हम स्टॉक के रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हम स्टॉक में कौन-कौन से चार्ज पे करने होते हैं। चाहे वो हिडन चार्ज हो, चाहे अकाउंट का एएमसी हो, चाहे अकाउंट ओपनिंग का चार्ज हो, उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के लिए 990 रुपीज़ पे करने होते हैं, यानी 999 रुपये ट्रेडिंग जो अकाउंट होता है, वो फीस पे करनी होती है जब जाके अकाउंट ओपन होता है। उसके बाद फिर आता है एएमसी। एएमसी भी क्या होता है कि वह अगर चाहते हैं फ्री रहे सदाभर, जितनी ट्रेडिंग करना चाहो और जितने भी बिगर एएमसी के, तो उसके लिए भी 999 रुपीज़ पे करना होता है, 999 रुपये पे करना होता है। फिर लाइफ टाइम जितनी भी ट्रेडिंग आप करो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, तो उसमें एएमसी नहीं लगता। एएमसी होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, तो उसमें एएमसी नहीं लगेगा। उसके अगर वो शुरुआत में पे नहीं किया, तो 120 रुपीज़ पर क्वार्टर के हिसाब से हर 3 महीने में 120 रुपये पे करना होता है। ज़िंदगी भर ऐसे ही पे करेंगे हर क्वार्टरली। लेकिन अगर इसमें हम स्टॉक में 999 रुपीज़ का वो सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे, तो इसमें किसी प्रकार का एएमसी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। केवल एक बार ही एएमसी चार्ज पे करना होता है। बहुत से कहते होंगे कि ब्रोकरेज चार्ज फ्री है एम स्टॉक में, तो ये कहना गलत है। एम स्टॉक में किसी प्रकार का जो ब्रोकरेज चार्ज है फ्री नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये होता है कि अगर 1299 रुपये पे करते हैं, तो सभी ब्रोकरेज चार्ज फ्री हो जाते हैं। किसी प्रकार का ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। स्टॉक के अन्य चार्ज को भी देख लेते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्ज। तो ट्रांजैक्शन चार्ज डिलीवरी में क्या पे करना होता है, तो एनएसई को देखते हैं। तो इसमें 0.000325% के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना है डिलीवरी में। इसी प्रकार से जो बीएसई है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें 0.00375% के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना है डिलीवरी में। अगर बात देखें इंट्राडे में, तो इंट्राडे में क्या लगेगा ट्रांजैक्शन चार्ज, तो इसमें एनएसई में 0.00325% एनएसई और बीएसई 0.00375% ट्रांजैक्शन इंट्राडे में पे करना होता है। अगर फ्यूचर देखें तो फ्यूचर्स में एनएसई में 0.0019% के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में एनएसई में 0.05% के हिसाब से यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज है जो पे करना होता है। स्टॉक में डीमैट ट्रांजैक्शन चार्ज भी देना होता है, चाहे डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में सब में सेम है। तो ये क्या लगेगा डीमैट ट्रांजैक्शन चार्ज, सेल साइड पर केवल इसमें सेल साइड है, इसमें 7 रुपीज़ और इसके साथ ही 5.5 यानी 5.5 सीडल चार्ज रुपये भी देने होते हैं, यानी 5.5 रुपये सीडल चार्ज भी पे करने होंगे। अगर बात करें जीएसटी की, तो सभी में ही 18% जीएसटी पे करनी होती है, चाहे कोई सा भी हो, डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, सभी में 18% जीएसटी लगेगी। अगर एसटीटी की बात करें तो एसटीटी क्या है, तो एसटीटी 0.1% बाय एंड सेल साइड पर पे करना होता है। और इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे में 0.025% केवल सेल साइड पर एसटीटी चार्ज पे करना होता है। और फीचर्स में देखें तो फीचर्स में 0.02% सेल साइड पर पे करना होता है और ऑप्शन में 0.1% सेल साइड पर एसटीटी चार्ज पे करना होता है। जो सेबी चार्ज होता है ये बहुत ही कम होता है, चाहिए ना के बराबर सेबी चार्ज होता है, जैसे 1 करोड़ पर 10 रुपये सभी में ही लिए जाएंगे। एम स्टॉक के हिडन चार्ज को भी जान लेते हैं, जैसे कि डीमेट प्लस कुरियर चार्ज यहाँ पर दे रखा है। ये बिल्कुल जो डीमेट है ये तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो इसका कुरियर चार्ज है, अगर वो मंगाना है तो उसके लिए 100 रुपीज़ पर कुरियर चार्ज के हिसाब से पे करना होता है। अगर हम देखें रीमेट को, तो रीमेट बिल्कुल ज़ीरो है, किसी प्रकार का चार्ज यहाँ पर नहीं देना होता है। प्लेज जो क्रिएशन रहेगा वो 32 रुपीज़ रहेगा और प्लेज क्रिएशन कन्फर्मेशन बिल्कुल ज़ीरो है। प्लेज इन्वोकेशन 32 रुपीज़ लगेंगी और फेल ट्रांजैक्शन का किसी प्रकार का चार्ज इम्प्लीमेंट नहीं होगा, किसी प्रकार का चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो उसका कई ब्रोकर चार्ज ले लेते हैं, लेकिन इसमें एम स्टॉक में किसी प्रकार का फेल ट्रांजैक्शन का चार्ज नहीं लिया जाएगा। अथर चार्ज देखें तो हम जैसे कि पीरियोडिक है, एडोइक स्टेटमेंट है, तो उसके लिए 100 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट के हिसाब से और प्लस में 100 रुपीज़ कुरियर के हिसाब से यहाँ पर पेबल है। एम स्टॉक में स्टाम्प ड्यूटी क्या लगेगी, तो हम इसमें देख सकते हैं केवल बाय साइड ही स्टाम्प ड्यूटी पेबल है। इसमें बाय साइड करेंगे जब स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जैसे कि बाय मतलब होता है खरीदना। जैसे कि डिलीवरी है तो डिलीवरी में 0.015% के हिसाब से डिलीवरी चार्ज लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। और इंटरडे में 0.003% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी।
और इक्विटी फीचर देखें तो इक्विटी फीचर्स में 0.002% के हिसाब से, इक्विटी ऑप्शन में 0.003% के हिसाब से, करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में 0.0001% के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है।